मलाई कथुनै बुधा देला तै महानती बेतो हो बौआ ओ पापो मलाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र मधुबनी जिला के अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड में है और बासोपट्टी प्रखंड के हथापुर पंचायत के 55 गांव वार्ड नंबर 4 में है, जहां पे आज से कुछ दिनों पहले मटकोर शादी का रस्म चल रहा था और उसी बीच नाच गाने के बीच में भोजपुरी की अश्लील गानाएं चल रही थी। उससे सभी लोग थिरक रहे थे और उसी बीच में हथियार को लहरा के डांस किया जा रहा था और फायरिंग हो गई। उस फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई और आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा उन महिला को उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पे हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों द्वारा यह जानकारी दी गई कि इन्हें दूसरे अस्पताल ले जाइए और वहां से रेफर कर दिया गया। मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया और वहां से भी डॉक्टरों द्वारा जब इनकी हालत नहीं सुधरी, नहीं संभाल में आया, तो वहां से DMCH भेज दिया गया और फिर वहां से ट्रांसफ़र करने के बाद में PMCH भेज दिया गया, यानी कि बिहार की राजधानी पटना ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बीच में उस मरीज की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि कल उनकी मौत हो गई है और पूरा परिवार मातम में मना रहा है। 2 बच्चे हैं, उनके पति पहले ही उन्हें छोड़ के चले गए थे, पिता का साया तो पहले ही उड़ गया था, अब माँ का भी दामन उनके हाथों से छूट गया और कहीं ना कहीं पूरा परिवार देख सकते हैं। आज उनकी बॉडी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे इतने गरीबी स्थिति में है कि जहाँ पे बॉडी रखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइट भी नहीं जल रहा है। दूसरी बात ये कि आप देख सकते हैं इनके घरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़ेगा बिहार, फलेगा बिहार, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई और बड़े बड़े नेताओं की बड़े बड़े भाषण में नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आज तक इनको एक इंदिरा आवास भी नहीं दिया गया, जहाँ पे कहा जाता है कि पूरा गली मोहल्ला रोशन है। उस रोशनी को देख लीजिए कि जगह जगह पे पोल पे लगे हुए हैं लाइट, लेकिन लाइट नहीं जल रही, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं इनका पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है और किस तरह की इंसाफ इनके परिवारों को चाहिए। आइए जानते हैं। यहाँ पे उनकी सास है, उनकी माँ है और ये छोटा सा बच्चा, इस बच्चे को देखिए जो पूरी घटना को ये देखा है और इसके दिल पे अभी क्या बीत रही है। दादी बताएंगे कैसा ये घटना कैसे घटी। ओ पापो मलाई कथुनै बुधा देला तै महानती बेटी तमनो तालीलाई दाता बौआ सुनते पोती लेला तै अब के बौआ के कमाए त किया तो हो बौआ चाची कैसे ये घटना कैसे घटा, इसके बारे में बताएंगे। बौआ ओ बेटी ते साल सारे थलै दो तानो देले लाइटा में कहलतै खिचले ते भूटा दियाला न ये बौआ देलतै हमारा माता तोरा देतै रहे तिनाता चाहिता थला वैने मिलाता बेटी ते माली दिल तो हो बउआ साहब। देख सकते हैं यहाँ पे बता रही है कि अपने दुख को बयां कर रही है कि इनका जो दुकान था, महिला का इस बगल में दुकान है, ये पान का दुकान है, कुरकुरे वगैरह वो बेचती है अपने जीवन यापन करने के लिए। पति के जाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों का जीवन यापन वो उन्हीं स्वरोजगार से करती है और इन्हें जो जीविका समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया था और उसी के तहत ये यहाँ पे दुकान चला रही थी। और उसी दुकान में मटकोर के दरमियान 3 लड़के आए और उनसे कुछ सिगरेट वगैरह मांगे। वो बोली कि अभी शादी का माहौल है, मैं अभी नहीं दूंगी, दुकान बंद कर रही हूँ। इसी के रंजिश में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 लड़कों के द्वारा उनके ऊपर में गोली चला दी गई और उनको जब गोली लगी तो उस गोली के दरमियान में इतनी ऐसी जगह पे गोली लगी कि डॉक्टर भी उसका उपचार नहीं कर पाए। ये बच्चा देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा भी आप देखे तो उस वक्त जब गोली चली थी तो हाँ? आप देखे क्या क्या हुआ बाबू बताएंगे। बबलू अभी गोली भरे सुनील मार दिया भैया को, वो गोली डाला और मार दिया। बबलू अभी आप उस वक्त वहीं पे थे, आप मम्मी के बगल में खड़े थे। आप बताएंगे दादी क्या हुआ। हमारा तो मन खराब रहा, हम तो सुतले रहिए तब एना जनती तो हम रही देखे कि ओकरा लगे तब मर गए, गोली ठोक दिल्कै। तब हमरा उठबा गल गए मथौर वाली के तो गोली ठोक दिल्को, मथौर वाली के गोली ठोक दिल्को। तब हम उठली, मन खराब रहा, हम सुतल रहे।
कि हमरा उतरल है दुकान खातिर हमरा पुतोह के मारलक किछो ला नहीं दुकान खातिर के नाहतो के हमर पुतोह गुजर करे छल ग स्कूल में धरा दे गेल समूह में दुकान देला ओहि लऽ कऽ बाल बच्चा के पोसै छल ग तो ओहि लऽ कऽ बाल बच्चा के पोसै छल ग ई हमरा पुतोह के मारि देला। आप बताएंगे भाभी, कुछ आप कैसे पूछो? हाँ, से 2 आदमी के आरो मर्डर करबै, आब हम कतऽ भकड़ रहबै? से 2 गोरा के आरो मर्डर करबै से कहै है, आब हम कतऽ भकड़ रहबै? हम तऽ बुझै छलै बेटा बदल हमर बेटा खराब हो गेल है, आब हम कतऽ भकड़ रहबै? आप तो बताएंगे किस तरह का इंसाफ आप लोग चाह रही हैं कि जो घटना घटी है? इंसाफ चाहे छी कि हमरा 9टा बच्चा है, पापा के सया उठ गया, मम्मी के सया उठ गया, ओकरा लेल हम इंसाफ मांगे छी और कुछ नहीं चाहिए। हमरा इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं होता हमरा जत्ता तक लड़क होती तत्ता तक लड़। किस टाइप का इंसाफ आप लोग चाह रही थी? कैसा इंसाफ आप लोगों को मिलना चाहिए? इंसाफ चाहिए, 5 आदमी गोली मारने हैं, 5 आदमी के हमरा सजा चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। फांसी का? हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, यहाँ पे जो अभी बैठे हुए हैं, सभी के बस मन में एक ही सवाल है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी है और किसी महिलाओं के साथ ना घटे। साल पहले एक्सपायर कर चुके हैं और आज इनका माताजी एक्सपायर कर गए, इनका परिवार उजड़ चुका है। हम आशा और विश्वास करते हैं थानाध्यक्ष और प्रभारी से, पचरत्न गांव निवासी से, समाज से कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। हम लोग माथौर से हैं और हम माथौर के पूरे समाज इनके साथ है, क्योंकि लड़की का सबसे पहला घर माथौर है और दूसरा घर पचरत्न है। किस तरह की आप न्याय की मांग कर रहे हैं? समाज से, सरकार से, या सरकार के सरकारी तंत्र से, देखिए, और बड़े जनप्रतिनिधियों से? वो लोग जो अपराधी हैं वो अपराध के दुनिया में है, उनका जो सिस्टम है वो तो प्रशासन ही करेंगे। हम लोग तो उसको उजाड़ नहीं सकते हैं, नहीं बसा सकते हैं, क्योंकि अपराधी का सिस्टम प्रशासन ही कर सकते हैं। हम लोग सामाजिक स्तरीय, हम लोग पचरत्न गांव के समाज से और माथौर गांव के समाज से अनुरोध करते हैं, आशा और विश्वास करते हैं कि इन बच्चे को भालन पोषण, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, इनका परिवार कैसे बसेगा, इसके बारे में जरूर सोचना है। अगर सरकार की तरफ से या आपके सामाजिक तौर से अगर आपको जिस तरह का आप न्याय मांग कर रहे हैं, अगर वो न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे माथौर समाज इन लड़की के परिवार के लिए हम लोग खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सरोज यादव, कटिया। बच्चा है और देख सकते इसकी उम्र मुझे लग रही है 7 से 8 साल की होगी, और कहीं न कहीं इसके सर के ऊपर से पिता का साया उठने के बाद माँ का भी दामन छूट गया है और परिवार में कोई भी नहीं बचा, बस दादी बची है और इसका एक और भाई है जो अभी नानी के यहाँ है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कि आखिर ये अपराध कब ख़त्म होगा और ये अपराध कब तक चलता रहेगा। पुलिस के लिए नाक में दम कर रखे हैं ये अपराधी, पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं और हमेशा से जीत अपराधियों की होती है, लेकिन प्रशासन भी कम नहीं है, पुरजोर मेहनत करती है, अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों को जेल भेजती है, वो फिर छूटते हैं और फिर से चुनौती देते हैं कि ये अपराध का जो शहर है ये कायम रहेगा, ये कायम रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह मंगल राज चल रहा है और कुछ लोग बोलते हैं जंगल राज चल रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जंगल राज है या मंगल राज है। सुशासन की सरकार में क्या यही सुशासन व्यवस्था बनी रही है? किसी के सर से माँ का साया उड़ जाता है, किसी के सर से पिता का साया उड़ जाता है, कोई विधवा हो जाती है तो कोई बेवा हो जाती है तो किसी के कोख सूनी हो जाती है। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए आप ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं ऐसी और खबरें लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूं।